और इसको 120 दिन तक कटाई करो। जो आप सिट्टे की जो समस्या कहते हो वो सिट्टा इसके अंदर नहीं आएगा 120 दिन तक। 120 दिन तक जो ऊपर क्या बोल देते हो, डूबिया जो बोल देते हो वो नहीं निकलेगा भाई। और ज्वार नाम वहाँ वजन 1.5 निकले। जी जी, वजन ज़्यादा निकले। सरनंग माँ बहुत बढ़िया है। बात करें तो हमने बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो डेयरी फार्मर है या जो बेचने के पर्पज से लगाते हैं। तो आज के टाइम की एक मैं बात बताऊं आपको, इसके अगर वजन की बात करूं, हमने प्रैक्टिकल भी किया है। 10 दिन एक पशु का अपना चारा खिलाया, 10 दिन अन्य कंपनी का चारा खिलाया, पशु के दूध और फैट में भर्ती है। तो देखो सारा इन जुआर की खुशियों देखियो भी हो और डॉक्टर साहब बातचीत भी करे के भी जावे, क्योंकि किसान बहुत सो लूट में रह प्रगति भी कौन ला रही किसानी। तो गांव में गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करेगा अपना देश आगे बढ़े तरक्की करे। तो भाई किसान यानी बहुत बड़ी समस्या किसानी देश है, और बीज की खाद की और स्प्रे की बहुत बड़ी संकट रहे। तो आज गौशाला के अंदर एक किसान की मीटिंग हुई, तो पूरा जो निष्कर्ष है जबकि जानकारी अभी थार सामने रखी है। तो एक जुआर के बीज की यानी जानकारी दी, तो इंगी देखो सारा भाई बंधु मिल गए भाई इतनी बढ़िया जवार यानी जिंदगी में पहली बार इसी जवार देखी। तो जवार की बीज के ऊपर की आज की जो प्रदर्शनी बताई गई, डॉक्टर साहब आया कंपनी का बताया भाई इतनी बड़ी जुआर और बिन्ना यानी कि कीड़ा कपट आज ये भी बिन्ना की जुआर। तो देखो सारा इन जुआर की खुशियों देखियो भी हो और डॉक्टर साहब बातचीत भी करे के भी जावे, क्योंकि किसान बहुत सो लूट में रह प्रगति भी कौन ला रही किसानी। तो जिसी भी जानकारी हो बात हरता ही पूछा यानी किसान मजबूत हो तो अपना देश ऑटोमेटिक मजबूत हो। किसानी जो घाटे को सौदो वो आप अगर सही बीज और सप्रे को चुनाव सही कर सकें तो आप देखिए लगातार का घाटे को है कृषि समान वो घाटे को कौन रही। बाकी डॉक्टर साहब बातचीत करें। तो जो आज डॉक्टर साहब पूछ रहे किसान छोटी सी गोष्ठी करी तो दुकान लगाई जुआर पहले बहु पड़ताल करें फिर डॉक्टर जी बातचीत करें, क्योंकि कृषि प्रधान देश आप भारत की अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान। तो लगातार कृषि है जबकि घाटे को सौदो बने तो किया उबर सका भाई किया नहीं उबर सका भाई जानकारी लिया। पहले जुआर की बात चल रही तो प्रधान जी यहाँ गौशाला के खेत में लगाई तो जुआर शुरुआत करना। राम राम प्रधान जी। राम राम। तो आज जुआर आप लगा रखी है, पिछली बार लगाई? पिछली बार ये 1 एकड़ में जी। जी जी। और अब कत्ता किला में लगाई है जी? अब क्या आपने 6 किला में। 6 किला में लगातार थे कई सालों प्रधान 20 सालों। तो हर बार जुआर की पैदावार लियो तो और भी लगातार लगाता है, क्या खासियत देखी भाई? और जुआर नाम वहाँ वजन 1.5 निकले। जी जी, वजन ज्यादा निकले जी। वजन ज्यादा निकले। चरणंग माँ बहुत बढ़िया है, यानी पशु चरे अपनी गौ माता कोई पशु चरे चरण में बढ़िया है। चरण में बहुत बढ़िया है जी जी। बाकी इन्हें खावे और जुआरा नाम बढ़िया खावे चरे भी पशु राजी हो गए चरे। इसकी जो तना डंकोली है ये बहुत ही मुलायम है। मुलायम यानी पशु राजी हो गए। कई बार आपके खावे कौन जी सोरों खावे जी जी। बहुत कितनी मान लो बीती आप 1 किलो में अपना 1 किलो में 8 किलो 1 किलो 1 कनाल में। जी जी, 1 किलो 1 कनाल के अंदर बीजी सागे। और कोई खाद कूद तो कट्टो किलो को डीएपी को बीजाई करेडी है। कट्टो बीजियो बाकी अच्छी मान लो बढ़िया गुबियों डिग डग बीजिएगे आगडी पड़ जाए। देखो बात तो हाइट तो बहुत हो जी 15-17 की कंपनी तो क्या बाकी हम बातचीत की आपने जी कितनी कभी अभी आपने 9 फुट तैयार है बदेड़ी। 9 फुट है मान लो कितने दिन कितना हो गया बीजे ने? दिन है 5 की 15 की है। 5 की 15 यानी 2.5 महीना हुए। तो यानी अच्छी जीवन पशुओं खातर बहुत ही लाभदायक है। कोई की प्रकार की कोई ठगी तो कौन किसान ना कोई चारों एक नंबर को चारों खाने में बढ़िया। जी जी। काटने में काटने की बात काटने में बहुत बढ़िया है। कई यहाँ प्रधानती पाची उछल बोक रहे करड़ी डंकोली हुए। हाँ। तो नरम महंगी कुत्तर बहुत सुतरी हुए। जी जी, यानी और गौशाला या और किसान भाई बीजे तो फायदेमंद बात बहुत बढ़िया है। किसी प्रकार की ठगी कोई ना नुकसान हुए कोई बनावटी बात और तो आदमी कहते थे तो आप मान लो गया खातर ही मान तो प्रेम ही गया हूँ। जी जी भाई मान लो नहीं तो गौ माता खातर थे क्या हमको भाई अच्छी बढ़िया हरे मिले देते बहुत बढ़िया है। जी हमारे तो अब बताई तो मेरे में 1 महीना चरामता न होया है, कम 20-25 दिन और हुई। 20-25 दिन और चलती है बढ़िया।
पैदावार है तुम्हारी बढ़िया अच्छी, पैदावार। चरण में भी सारी प्रकार ठीक है सारी प्रकारों ठीक है। चलो धन्यवाद। राम राम। बाकी डॉक्टर साहब आ रहे तो आऊँ जानकारी ले। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी। पहले तो थारो पूरा परिचय दे दो जी। पहले सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान देवताओं का क्रिस्टल परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हुए हैं ढांड गौशाला समिति के अंदर, और सबसे पहले मैं मेरा बारे में बताऊं तो मेरा नाम गौरी शंकर है जी, और मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड के अंदर क्षेत्र प्रबंधक हूं। और मुख्य रूप से अपनी जो ज्वार है, आज हमने यहाँ पर एक किसान गोष्ठी का प्रोग्राम किया था। इससे पहले हम जो शुरू के अंदर फरवरी में जब ज्वार का टाइम आया, उस टाइम हम प्रधान जी मांगेराम जी सऊ से हम मिले थे, जिन्होंने पिछली बार ये 1 एकड़ में अपनी जो आप ज्वार देख रहे हो डेरी ग्रीन नाम की ज्वार लगाई थी। ठीक है, इनको पिछले साल ये लगा हुई, अन्य ज्वार इन्होंने लगाई। उनसे आपने इनके आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं, उन्होंने बताया कि अन्य ज्वार से अपने को इसका 15-17 साल लगातार गौशाला में इनका अभी भी इस किसान गोष्ठी में इनका यही कहना है कि भी ज्वार भी हम पशुओं को इन 2 सालों में खिलाने लगे हैं, और अन्य जो हमने ज्वार लगाई से उनसे वजन इनका 1.5 गुना आ रहा है। साथ अब की बार इन्होंने लगभग 6 एकड़ में ये ज्वार लगाई है, और अभी इनके 2-3 एकड़ जमीन और खाली हुई है। तो इनका यही कहना है यही ज्वार हम बार में रिपीट करेंगे। इसकी मुख्य खास बात यह है कि इसका 1 kg कनाल का बीज जाता है, और इसकी पहली कटाई है वो 50 से 55 दिन पर कटाई करनी स्टार्ट करो, और इसको 120 दिन तक कटाई करो। जो आप सिट्टे की जो समस्या कहते हो वो सिट्टा इसके अंदर नहीं आएगा 120 दिन तक। 120 दिन तक जो ऊपर पूंखिया बोल देते हो, दूंबिया जो बोल देते हो, वो नहीं निकलेगा। और इसका जो लिप का जो साइज है वो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। इसका पूरा जो लिप का साइज है पूरा चौड़ा है, और पशुओं को जब हम खिलाते हैं तो पशु के दूध और फैट के अंदर भी आपको वृद्धि मिलेगी, और लगातार हम पशु को खिलाएंगे तो पशु क्या है लंबे टाइम तक दूध की अपनी स्थिति बनी रहेगी। और साथ के अंदर ये जब आप बात करते हैं तो इसकी हाइट इसकी क्या है, हम अगर 85 से 90 दिन की बात करें तो इसकी 15 से 16 फीट तक हाइट जाती है, और जिससे क्या है गिरेगी नहीं। और जब आप मशीन से इसकी कटाई करते हो, जैसे प्रधान जी ने आपको बताया कि इसकी जब कटाई करते हैं तो इसकी डंटोड़ी जो आप बोलते हैं, पोरी जो बोलते हैं, वो 4 से 5 भागों में खिंच जाती है, जिससे क्या है कि पशु चोकर के अंदर छोड़ता नहीं है, पशु चाव करके खाता है। तो मुख्य रूप से मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हरे चारे के रूप में अगर ज्वार का चयन करो तो चारा मतलब डेरी ग्रीन सर्व संपन्न गुण जो हाइब्रिड अगर ज्वार की बात करें तो डेरी ग्रीन है। तो मेरा तो सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने पशुओं के लिए जब आप हरे चारे का चयन करो, सिंगल कटाई के रूप में हरे चारे का चयन करो, तो डेरी ग्रीन ज्वार का चयन करो, जो कि आपको 60 से 70 दिन के अंदर अन्य ज्वार के मुकाबले आपको 1.5 गुना वजन देगी। कितनी सालों से ये बाजार के अंदर है? बाजार के अंदर 2016 से कंटिन्यू इसको क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड किसानों तक पहुंचा रही है। उससे पहले सजंटा कंपनी के द्वारा ये किसानों को बीज दिया जा रहा था, और किसान इसको हर बार बढ़ के ही इसको अपने पशुओं के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि पशुओं के दूध और फैट में वृद्धि आ रही है। नहीं, बड़ी आपने अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। लगातार क्या होता है, चारे की बड़ी समस्या बनी रहती है, कोई अलग अलग वैरायटी ले आते हैं, किसान बहुत पछताता है। तो जैसे जमीन की बात करें, पानी पात की, जैसे पानी कैसा होना चाहिए, जमीन कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया। अपने जो अगर फतेहाबाद की बात करें तो अपने यहाँ पर मध्यम भूमि है, मध्यम भूमि और मध्यम पानी है, ठीक है। उसके लिए ये सबसे अच्छी ज्वार है, अपने एरिया के लिए सर्वोत्तम ज्वार ये मानी जा रही है। आपके सामने यहाँ 6 एकड़ में लगी है, यहाँ पर मध्यम जमीन है, मध्यम पानी है। हाँ ठीक बात है, ठीक है, लेकिन एक दीवार मनी खड़ी है, अच्छी हाइट है। और साथ में एक चीज और इसकी नोट करना, अब देखो अगर बात करें तो लोग बोलते हैं ज्वार के अंदर कीड़े का प्रकोप होता है। हाँ, बहुत ज्यादा अभी तक इसके अंदर कीड़े का प्रकोप नहीं है। बहुत अच्छी कीड़े के प्रति ये सेंसिटिव वैरायटी है। एक ही दिखने को लगी सब। अगर हम प्रधान जी से बात करें, बोले इसके अंदर वजन बहुत ज्यादा है। जो हमारे यहाँ पर जो गौशाला के लिए जो ज्वार काट के लाने वाले भाई हैं, उनका ये कहना है कि इसके अंदर जो वजन है ना, इतना वजन हमने कौन सी भी ज्वार के अंदर नहीं देखा। यानी वजन ज्यादा, कीड़ा की समस्या, यानी हर ज्वार के अंदर भयंकर कीड़ा आती है, किसी स्प्रे रोकथाम को नहीं। डेरी ग्रीन एक ऐसी हाइब्रिड है जो इसके अंदर कीड़े का प्रकोप बहुत कम होता है। अगर पैकिंग की बात करें तो आपको ये 1 kg का पैकिंग ये मिलता है बाजार के अंदर डेरी ग्रीन के नाम से। जी। यानी 1 kg का ये मिलता है, 1 कनाल का मिलता है। 1 कनाल के अंदर 1 kg बीज की आपको बिजाई करनी है। बिजाई करने के बाद आप इसको 55 दिन पर ये कटाई योग्य हो जाती है। इसके बाद आप 55 दिन बाद में शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल दिन तक कोई पूंखियों को नहीं ना 120 दिन तक आपको इसके अंदर सिट्टा नहीं निकलेगा, गिरेगी नहीं। और अगर वजन की बात करें तो हमने बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो डेयरी फार्मर है या जो बेचने के पर्पज से लगाते हैं। तो आज की टाइम की एक मैं बात बताऊं आपको, इसके अगर वजन की बात करें तो हमने 1/1 का काट के 50
जिम्मेदारों का हमने वजन करके देखा है। इसकी वजन की बात करें तो पर एकड़ के अंदर इसका 550 से 600 कुंटल तक का वजन आता है। मुख्य रूप से इसको आप फाइनेंशियल तौर पर जैसे मुख्य फसल के रूप में भी इसको लगा सकते हैं। अगर अगेती किसी की दूसरे या तीसरे महीने में मार्च में या किसी की किसान की जमीन खाली हो गई, जिसको आगे 7वें महीने में धान लगाना है, वो अगर बेचने के पर्पज से इस ज्वार को लगाता है तो एक जितनी मुख्य फसल के अंदर जितनी पैदावार होती है, जितनी 6 महीने पैदा लेते हैं, 6 महीने में जितनी पैदावार लेते हैं, जितनी 60 से 65 हजार रुपए एक एकड़ के अंदर 4 महीने में ज्वार से मुनाफा कमाकर अगली फसल लगा सकते हैं। अगली लगा जिन किसान भाइयों का बीच में खाली टाइम में यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो आलू वाले या सब्जी वाले जो भी किसान है जिसका दूसरे महीने में खाली हो जाता है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं, उन किसान भाइयों के लिए एक तीसरी फसल का अच्छा ऑप्शन है जी। जी जी। नहीं, आप खुद किसान परिवार से हो डॉक्टर साहब, फिर मैंने प्रधान जी से बात करी है। मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं करता, क्योंकि सच्चाई होती है तो वो आम जनमानस तक पहुंचेगी तो फायदा उठाएगा। जैसे ज्वार है, बहुत सी वेरायटी आ रही है बाजार में, कंपनी हर कंपनी बेचने के ताक में रहती है, किंतु साफ सुथरी आपने बात बताई, इसमें कोई कीड़ा दिखाई नहीं दे रहा। करने की बात करी आपके, यानी बिल्कुल सामने सभी दर्शक देख लेंगे इस बात को। बाकी जियाँ और भी जियाँ कृषि प्रधान देश है अपनो भारत, लगातार घाटे को सौदो कृषि बनती जाए तो किया के कारण मानो कि लगातार फील्ड देखो में जी, किसान क्या है, मुख्य अपनी जो फसल होती है वो बीज पर निर्भर होती है। एक बार जब बीज का बिल्कुल बिल्कुल अपना भाई नींव मजबूत होगी तो हजारों साल। मुख्य कारण ये, आज हम प्रधान जी से मैं फरवरी में मिला, इस ज्वार के बारे में मैंने बताया। आज इन्होंने मेरे देख रेख में डॉक्टर की सलाह से अच्छे दुकानदार से इन्होंने बीज लिया। आज जो रिजल्ट है जो आपके सामने है। कई बार क्या होता है, किसान आप घाटे वाले सौदे वाली बात कर रहे हो, तो आज की टाइम के अंदर टेक्निकल खेती हो गई है। जब भी आप बीज का चयन करो, अच्छे डॉक्टर की सलाह और अच्छे दुकानदार से ही बीज का चयन करो। अगर बीज का चयन अच्छा है तो अपनी 6 महीने की जो मुख्य फसल है वो बीज पर निर्भर होती है। पूरा का पूरा दारोमदार है वो बीज ही है, बीज के ऊपर। अगर बीज का अच्छा चयन होगा तो फसल अच्छी होगी। यानी बीज प्रमुख बीज है। बीज बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मान लो पैदावार अपनी सो ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल, बीज का चयन मुख्य रूप से निर्भर करता है अच्छी कंपनी से। आज जो आपके सामने है जी, नहीं बिल्कुल, आज तो सत्य बात की डॉक्टर साहब भाई, जुमार जो की तो वाकई में लाजवाब है। बिल्कुल। और अपनी जबकि कंपनी है, बाकी की चीज आइटम कौन से अगर हम बात करें जो क्रिस्टल जो कंपनी है उसके अंदर लगातार आपसे 12 के लिए फायदेमंद हो डॉक्टर साहब, बात बताइए। लगातार आपसे 12 महीने जुड़े रहने वाली क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड कंपनी है। हम अपनी ज्वार के जो मुख्य रूप से जो खाली जगह की बात करी, फरवरी में हम ज्वार लगाने शुरू कर देते हैं। फरवरी से लेकर हम आज 7वें महीने तक ज्वार लगाते हैं। बीच में मुख्य रूप से जो नरमे की फसल आती है, अपना ये जो एरिया नरमे की मुख्य फसल लगती है। नरमे के अंदर अपनी बहुत अच्छी वैरायटी है, जैसे 71, 72, 76, 74 अच्छी वैरायटी आती है जो कि 145 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके एरिया अपना जो मुख्य रूप से जो राजस्थान के सटा हुआ एरिया है जिसमें बाजरा लगता है, पानी पाती की थोड़ी कमी है, बाजरा के अंदर आप अच्छे तरीके से जानते हो 94, 44 बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुख्य रूप से। और यहाँ बाजरे की अगर बात करें तो 94, 44 जो बाजरा आता है, 9001 जो बाजरा आता है जो कि 80 से 85 दिन का बाजरा है, जो डबल सिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अंदर एक सिट्टी में से पौधे के अंदर 30% सिट्टे डबल होते हैं, डबल हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल यानी अभी तक किसी ऐसी कोई बाजार में नहीं है, बाजार में नहीं है। ये 9001 एक ऐसी वैरायटी है क्रिस्टल की जिसके अंदर 25% तक सिट्टे डबल होते हैं, जिससे कि मुख्य पैदावार के अंदर 4 से 5 मन का फर्क आता है। साथ के अंदर बात करें एक हमारी 90-72 जो वैरायटी आती है, जो कि अब बात करें तो सबसे कम दिन की वैरायटी है। 65 से 70 दिन में बिजाई से लेके हार्वेस्टिंग तक 70 दिन में वो तैयार हो जाती है। ये हमारे बाजरा के बीज आ गए। आगे हम बात करें सरसों की, सरसों के अंदर मुख्य वैरायटी है जैसे 5210, 5222, 5232 जो अच्छी वैरायटी हैं, जो अपने यहाँ फतेहाबाद एरिया पिछले साल कोई लगाई है। बिल्कुल, आपके गांव के अंदर ही भी 5232 का डेमो लगा है, जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा तेल वाली जो वैरायटी है। फार्मर क्या होता है, मंडी में जो बेचने जाता है सबसे ज्यादा लेब वाली समस्या आती है, लेकिन 5232 एक ऐसी वैरायटी है। आपके गाँव में डेमो था डांड में पिछली बार, उसके अंदर अगर लेब की बात करें तो 42 से 42.5 तक लेब आती है, तो किसान को बेचने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है और दमदार सरसों दमदार है। दूसरी अगर बात करें तो अपने एरिया में धान और कॉटन का एरिया मिक्स है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा एक समस्या आती है फंगस वाले, सफेद रोड़ी रोग लगते हैं, जो एल्ब्यूगा कैंडिडा नामक एक कवक आता है सरसों में, उसके कारण सरसों के अंदर सफेद रोड़ी रोग आता है। लेकिन अपने जो 5210 जो वैरायटी है उसके अंदर सफेद रोड़ी रोग की समस्या नहीं आएगी, यानी वह समस्या नहीं आएगी, नए के बराबर आएगी। आगे हम बरसीन की बात करें, जैसे गौशाला में आगे बरसीन भी लगाएंगे, गेहूं की भी अपनी अच्छी वैरायटी आती है। तो लगातार हम आप किसान से 12 महीने में जुड़े रहते हैं। संपर्क करना चाहे डॉक्टर साहब, थारा नंबर कोई संपर्क करने चाहें तो मुख्य रूप से मैं पूरी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ। और नंबर की अगर बात करें तो मेरा जो मोबाइल नंबर है मुख्य रूप से 76 91 87 80 और 81। दोबारा बताए, 76 7691 87 80 81।
यानी कि प्रकार की फसल लगाओ तो जानकारी ले तो कोई चार्ज तो कौन नहीं डॉक्टर साहब? कुछ ही चार्ज नहीं है। किसान को हम किसी अपने क्रिस्टल कंपनी है जो किसान को किसान देवता के नाम से पुकारती है, तो कभी भी कुछ भी फसल के रिगार्डिंग, बाकी हमारी हर मार्केट के अंदर क्षेत्र प्रबंधक जो लड़के हैं वो अच्छे BSc MSc एग्रीकल्चर लड़के रखे हुए हैं जो कि लगातार किसान से रूबरू होते रहते हैं और उनकी फसल को बार बार वो चेक करते रहते हैं। यानी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो डॉक्टर आपको पूछती है, आपकी कंपनी के जो रख रखी है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी टाइम फ़ोन करो, किसी भी फसल के लिए करो। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है अभी आप किसान गोष्ठी को देखते हुए यहाँ आए। आपने जो हमारी जो डेयरी ग्रीन जो ज्वार थी इसको देखा, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताऊं अभी जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे ज्वार का जब चयन करो मुख्य रूप से सिंगल कटाई का तो डेयरी ग्रीन ज्वार का चयन करना, और साथ में अगर बार बार कटाई वाली ज्वार का चयन करना है तो ये X17 नाम की ज्वार है। लगभग किसान भाई जो घर के अंदर कनाल 2 कनाल 2-3 पशुओं के लिए जो ज्वार का चयन करते हैं बार बार कटाई के लिए लगाए तो X17 नाम से ज्वार मिलेगी जो कि अपने पशुओं के लिए बार बार कटाई लगाने का अगर मार्च के महीने मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गए आप ज्वार की खेती कर सकते हो। इसका बीज यहाँ अगर फतेहाबाद की राजस्थान के सटे हुए एरिया की बात करें तो 3 kg कनाल का बीज आता है। 3 kg पर कनाल 3 kg पर कनाल का बीज आएगा। और मुख्य रूप से जो एरिया पंजाब के सटा हुआ एरिया है जहाँ पर मुख्य रूप से किसानों का ये होता है कि बीज भूमि हमारी रखती है तो वहाँ इसका 5 kg बीज कनाल का डालना है। इसकी पहली कटाई आप 50 से 55 दिन पर पहली कटाई शुरू करो, दूसरी कटाई पहली कटाई के 55 दिन बाद करो और तीसरी कटाई लास्ट में। मुख्य रूप से 3 अच्छी कटाई देगी और पशु भी चाव करके खाएगा और दूध और फैट में भी वृद्धि होगी। यानी चाव करके आप खुशियों खाए तो ऑटोमेटिक बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने प्रैक्टिकल भी किया है। 10 दिन एक पशु का अपना चारा खिलाया, 10 दिन अन्य कंपनी का चारा खिलाया, पशु के दूध और फैट में वृद्धि आई। जी वो तो प्रधान जी बताओ भैया चीज़ें तो मैं देखी हूँ लगातार गौशाला कई सालों प्रधान है तो लगातार हर सीजन में जी जवार भी सीजन आओ तो बताइए बहुत अच्छी भाई पहले बार इसी जवार मिली है कि देखिए पशु भी बिल्कुल प्रधान जी से मिलकर मैं भी खुश हुआ। पशुओं को इतने साल हो गए प्रधान साहब अगर कोई चीज वो अच्छी था ना कई भाई धन्यवाद है तो थारो भी खुश हो काम करने को भी मन करी वो उलानो मिला तो यानी मन भी टूट जाए। अगर हम बात करें जी आपके चैनल के माध्यम से तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की जितनी गौशालाएं हैं उसके अंदर लगभग में अपनी जो ज्वार है सारे जो प्रधान भाई है जिन्होंने चाव करके अपने पशुओं के लिए डेयरी ग्रीन ज्वार चुना है जी, सबने चुना है और अच्छा हाइब्रिड है। और चलो और कोई भी किसान भाई जरूरत हो तो थारू संपर्क कर ले, फोन नंबर भी दे दिया डॉक्टर साहब। यहाँ आपका बालक भी है लग रहा है फील्ड के अंदर, वहाँ भी संपर्क कर ले। बहुत अच्छी बहुत बड़ी अच्छी बातें बताई तो बार बार धन्यवाद करना था ना भाई। मैं जब ही वह सच्ची बात ले गया तो जिसी बात ही साफ सुथरी बात हर ताई पहुँचाई कि प्रकार की ठगी आड़ो आज तक कोई काम कौन करो रागू परमात्मा की कृपया फोन करा तो जुमार की जी बात बताई और भी बीज की बात बताई जी कोई संपर्क करना हो डॉक्टर साहब तारा नंबर भी बता दिया आपका। तो सारे किसान भाइयों निवेदन करा भाई किसानी जी घाटा को सौदो बन तो जत भी ऊपर आप ठीक चुनाव करें अपने बीज को और सफरे को तो आप बाउड सका नहीं तो अपने फिर किसानी घाटा को सौदो जी। तो जुमार की बात करा तो जुमार हर किसान की जरूरत है। किसान जो खेती करे भाई पशु भी रखे पशु बिना अपनों खेती बाड़ी काम कौन चल रहा है तो जुमार और बरसीन दोनों की जरूरत पड़े समय समय पर। तो निवेदन कराएं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसान तक यहाँ बात पहुँच किससे भाई किसान को कोई सवाल हो तो मैसेज कर दियो वो भी डॉक्टर साहब हूँ अगली बार मिले जब बहुत थारो सवाल को उत्तर भी लिया। अब साथ के अंदर कुछ जिम्मेदार इस टाइम मक्के की बिजाई करते हैं, पशु वाले चारे के लिए मक्के की बिजाई करते हैं। मक्के में कीड़ा कम लगता है तो ये अपनी 4 kg की मक्का की जो बिजाई के लिए ये 6 kg बीज पड़ता है। ये 4 kg की पैकिंग है। कनाल के अंदर इसका 6 kg बीज जाएगा जो कि जल्दी से आपको तैयार हो जाएगा। किसी किसान भाई को अगर मक्का भी लगाना है तो ये नरेंद्र जी अपने पास बैठे हैं, इनकी दुकान पर मिल जाएगा, फतेहाबाद मिल जाएगा। बाकी जो भी आप जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ से ले आना। ये 6 kg कनाल का जाएगा, कॉर्नफीड प्रीमियम के नाम से मिलेगा आपको। इस मक्के की भी बिजाई कर सकते हो।